श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान शिव शंकर आप सभी भक्तजनों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इस वीडियो के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे श्री शिव चालीसा को हिंदी अनुवाद के सहित। श्रवण कीजिए। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थात हे पार्वती सुत समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। अर्थात पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संतजनों की रक्षा करते हैं। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अर्थात हे त्रिशूलधारी नीलकंठ, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल शोभायमान हैं। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। अर्थात आप गौर वर्णी हैं और सर की जटाओं में गंगा जी आपकी बह रही है। गले में आपने मुंडों की माला धारण कर रखी है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। अर्थात हे त्रिलोकी, आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। मैं ना मातु की हुए दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। अर्थात माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपके बाईं ओर सुशोभित हैं। इनकी शोभा अत्यंत निराली और न्यारी है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। अर्थात आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि से शोभायमान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहते हैं। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। अर्थात आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। अर्थात कार्तिकेय जी और उनके गण वहां पर विराजमान हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। देव ने जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। अर्थात हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की हो तो हे नाथ, आपने बिना विलंब किए उनके दुख दूर किए। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। अर्थात जब ताड़कासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ किए तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तुरत शरानन आप पठायहु, लवन में महामारी गिरायहु। अर्थात आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहां भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। अर्थात आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका जो यश फैला उसे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। अर्थात त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। अर्थात राजा भागीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भागीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व यशोगान करते रहते हैं। वेद माहि महिमा तुम गाही, अखित अनादि भेद नहीं पाई। अर्थात वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई भी नहीं पा सका। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। समुद्र मंथन से जो विश्वरूपी ज्वाला निकली उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विहल हो गए। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। अर्थात हे नीलकंठ, तब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया।
पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। अर्थात लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम जी ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। हे महादेव, जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे, तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखे हुजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। अर्थात आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया। तब रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। अर्थात इस प्रकार जब शिव जी ने अपने में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत अवनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। अर्थात हे शिव शंकर, आप अनंत हैं, आप अनश्वर हैं, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। दुष्ट विचार सदैव मुझे पीड़ित कर सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे कहीं चैन नहीं मिलता है। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारें। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। हे पाप संहारक, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार कर मुझे भव सागर से पार लगाओ। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं, दुखों में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई नहीं पूछता। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। हे स्वामी, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही मुझे विश्वास है। आप आकर मेरा घोर संकट तथा कष्ट दूर करें। धन निर्धन को देत सदाही, जो को ही जाचे सो फल पाई। आप सदा निर्धनों की धन द्वारा सहायता करते हैं। आपसे जिस फल की कामना की जाती है वही फल प्राप्त होता है। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है हमें तो यह भी मालूम नहीं है, अतः आप हमारी जो भी भूल चूक हुई हो हमसे, आप उसे क्षमा कर दें। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। अर्थात आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले हैं और सब प्रकार की विघ्न बाधाओं अड़चनों को दूर करके कल्याण करते हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। योगी यति और मुनि सभी आपका ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती भी आपको नमन करते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, भगवान शिव शंकर उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। अर्थात हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वह ऋण मुक्त हो, सुख समृद्धि प्राप्त करता है। पुत्र हो निकर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। जो कोई भक्त पुत्र प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। हर श्रद्धालु तथा भक्त को प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन करवाना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा।
जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी भी प्रकार का क्लेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। अर्थात धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके भगवान शिव शंकर जी की मूर्ति के सामने बैठ करके शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अर्थात इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। कहीं अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। अयोध्या दास जी कहते हैं कि भगवान शिव शंकर जी, हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुखों को दूर करें। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठि है मंत्र तू, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। अर्थात इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान शिव शंकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मृगशिर मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।